सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज सगुनी से मुखिया पद हेतु उम्मीदवार बबीता सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह पुल छाप है, निवेदक एवं सामाजिक कार्यकर्ता तूफान कुमार सिंह। सिटी न्यूज टुडे लाइव की टीम सगुनी पंचायत में आई है, जहां की मुखिया उम्मीदवार बबीता सिंह हैं और उनके समर्थक यहां पे हैं, ग्रामीण यहां पे उपस्थित हैं। और एक जो है देखने को लग रहा है ऐसा कि जैसे कि सगुनी पंचायत की तमाम जनता एक जनसैलाब जन समर्थन जो है इनके आवाज़ पे उमड़ा है, इनके समर्थन में। और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये दिखा दूं कि यहाँ पे महिलाएं हैं, युवा साथी हैं, उसके अलावा गणमान्य व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, सभी लोग हैं। तो हमारे सामने यहाँ उम्मीदवार उपस्थित हैं बबीता सिंह जी। तो आइए पहले हम उनसे पूर्ण परिचय लेते हैं कि मैडम आपका परिचय क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम बबीता सिंह है। मैं सगुनी पंचायत से मुखिया पद से खड़ी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है फूल छाप। जी धन्यवाद। यहाँ पे निवेदक हमारे सामने उपस्थित हैं तूफान कुमार सिंह जी, तो इनसे हम जानेंगे विस्तार से। तो सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना पूर्ण परिचय दें। जी नमस्कार, मैं तूफान सिंह, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, और इस सगुनी पंचायत से मेरी भाभी मुखिया पद हेतु चुनाव लड़ रही हैं। हमारा चुनाव चिन्ह फूल छाप है, जो ईवीएम के क्रम संख्या 5 पे है। किसी भी प्रश्न से पहले सर, मैं सबसे पहले आरंभ ये करना चाहूँगा कि आप इसी पंचायत के निवासी हैं। वर्तमान में आपके क्षेत्र का क्या विकास है, पहले उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी, विकास का अगर नाम लिया जाए तो पंचायती राज में जो आज़ादी के बाद से जितना सरकार ने इस पंचायती राज में पैसा दिया, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत हो, चाहे प्रधानमंत्री का अनेकों कार्यक्रम के तहत जो पैसा आया पंचायत में, मुझे लगता है कि उसका 20% भी धरातल पर आपको दिखाई नहीं देगा। जिसका जीता जागता सबूत है कि मेरे गांव में दलित महादलित टोला है, जहां पे 20 वर्षों में 4 मुखिया हुए, जो हमको लगता है कि दलित महादलित भी मुखिया रहा, लेकिन आज तक हमारे गांव के दलितों को पक्का मकान मुहैया नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं कि विकास आधा अधूरा नहीं, पूर्णतः विकास हुआ ही नहीं। एक जन सैलाब, एक आपके पंचायत की समझ लीजिए कि एक जनसमूह जो है आज आपके साथ, युवा पीढ़ी से लेके महिलाओं से लेके सभी लोग आपके साथ समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? सर, ये जो जनता का जनाधार आपको दिखाई दे रहा है, यह 1 दिन और 1 साल का नहीं, मेरे यह 8 सालों का तपस्या और तपोबल का है कि आज मेरे साथ एक बुजुर्ग, एक बच्चा, एक महिला और यहाँ तक कि छात्र छात्रा अपने काम धाम को छोड़ के मेरे साथ लगातार जब से चुनाव चिन्ह आया है, मैं इनका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। और शायद इनका मैं यह ऋण इस जन्म में चुका दूँ तो मेरा जीवन धन्य होगा। जनता जो है एक विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है कि क्षेत्र का विकास होगा, कल्याण होगा। इस बार अगर आपकी पंचायत की जनता अगर मुखिया पद हेतु चुनती है तो सर्वप्रथम किस समस्या का निवारण करेंगे ताकि पंचायत वासियों को लाभ मिले? मेरा सबसे पहले जीवन में मैं सभी जनता जनार्दन से यही कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 आवश्यकताएं होती हैं इस मानव जीवन को चलाने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको लोग भुला जाते हैं, और मेरा सबसे पहला जोड़ होगा शिक्षा पर। क्योंकि अगर मनुष्य के पास शिक्षा आ जाता है तो रोटी, कपड़ा, मकान जो उसका हक बनता है वो अपना हक लड़ के खुद ले लेगा। और सभी जहाँ पर आज आदर्श पंचायत का डिफिनेशन नहीं जानते, उसका परिभाषा ही नहीं जानते, लेकिन आदर्श पंचायत का होड़ में लगे हुए हैं, उस दौर में मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं मॉडल पंचायत की बात करता हूं। जहां पर अगर हम कश्मीर में जन्म नहीं लिए हैं तो मैं अपने गांव के किसान को कहता हूं कि आज अमरूद का खेती जो है सबसे उत्तम जा रहा है। अमरूद और सेब में कोई फ़र्क नहीं, दोनों 100 रुपये प्रति केजी चल रहा है। तो मैं उस प्रकार का कृषि पद्धति लाना चाहता हूं कि गांव का युवा अगर पढ़ाई करके उसका मन करे कि मैं अपने खेत में काम करूं, तो उसके लिए मैं पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना चाहता हूँ कि हर पंचायत का मुखिया के यहाँ पर प्रशिक्षण ले। सिटी न्यूज़ टुडे लाइव चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं बस पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो एक परंपरा चली आ रही है, जहां पर मैं भी जब खड़ा हुआ, आज भी अब तो कुछ बदलाव आ गया है, नहीं तो पूंजीपति लोग मुझसे कहते थे कि 12 लाख 20 लाख रुपया हो कि तू चुनाव लड़बे। वो आदमी से
मैं यही बस एक संदेश देना चाहता हूँ अपने जनता जनार्दन से कि अमीरों को, जो पूंजीपति है, जो पैसा के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, उनसे अगर 3,000 देता है 5,000 लीजिए और उनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। और मेरे जैसे गरीब बेटा को चुनाव में आप भारी बहुमत देकर जिता दीजिए, ताकि कल आपका बेटा पोता अगर मुखिया के लायक है, अगर उसमें वह काबिलियत है, तो इस मुखिया के कुर्सी पर एक गरीब का बेटा बैठे, एक मजदूर का बेटा बैठे, एक किसान का बेटा बैठे, ना कि एक पूंजीपति और व्यापारी का बेटा बैठे। सिटी न्यूज़ स्टूडियो लाइव से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पर महिलाएं हैं, तो सबसे पहले आइए, पहले दीदी आपका परिचय क्या हुआ? हमारा रीता देवी। रीता देवी, कहाँ घर हुआ आपका? प्रताप छपरा जी। यहाँ मुखिया जी के समर्थन में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके विषय में कुछ बताइए। बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग को बहुत मदद करते हैं जी। हम लोग इसको चुने हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, ये देखते हैं हम लोग के। कभी कुछ ऐसी सहायता किए हैं बुरे समय में? कभी भी किसी भी समस्या का समाधान? लड़का को हार्ट की बीमारी था, तो इसने 2,80,000 रुपया पास करा दिया। हम लोग गरीब के पास तो पैसा नहीं था, तो ये कराया पास, और लड़का को हमारा पटना भर्ती करा कर आए निमन करा दिया जी। हाँ, इसीलिए इसको हम लोग चुने हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ महिलाओं में एक जोश और एक जुनून है पंचायत के विकास को लेकर, एक जो है महिलाओं में और यहाँ पे सभी लोगों में एक हुजूम जो है बबीता देवी के समर्थन में, बबीता सिंह के समर्थन में यहाँ पर पहुँची हुई है। एक चाचा जी उपस्थित है। चाचा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंदेश्वर सिंह जी। यहाँ पे आप लोग पुल छाप के समर्थन में आए हुए हैं। हाँ, क्या आपको लगता है कि इनके माध्यम से आपके पंचायत का विकास होगा, कल्याण होगा? मुझे इसलिए विश्वास है कि ये लड़का हमारे भाजपा सरकार का मुख्य सहयोगी है जी। अपने क्षमता से अधिक काम करता है। जी। तो भाजपा, मेरे हिसाब से भाजपा का जो काम करता है वो देश का काम करता है जी। ये होनहार लड़का है। हम से पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि जो वोटर भाजपा को, मोदी और योगी को समर्थन करते हैं, उनको इसे भी समर्थन करना चाहिए, ताकि देश हमारा आगे बढ़ सके। सबसे पहले देश, उसके बाद बच्चा, उसके बाद जनता। जी। सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। आपको फिर से चैनल पे हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखा देते हैं कि एक जनसैलाब है यहाँ पर, एक जनता का एक हुजूम है, एक भीड़ जो है। यहाँ पे एक युवा साथी हैं। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मैं पवन कुमार सिंह। जी। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, आपका उम्र कितना हुआ? 25। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ जी। जी। आप यहाँ पे मुखिया जी के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल। बताइए इस विषय में आप कुछ। हाँ, मतलब कि इनसे बहुत उम्मीद है हम लोग को, इसलिए इतना भीड़ उम्मीद और उमड़ा हुआ है जी। और तूफान जी स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स में है, काफ़ी मतलब कि इसमें सहयोग करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने एक चाचा जी उपस्थित है, तो चाचा जी आपका पूर्ण परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश सिंह। जी। तूफान कुमार सिंह जी के विषय में बताइए। तूफान कुमार सिंह 2013 से पॉलिटिक्स में हैं और 2013 से इनका जन जन तक का काम पहुंचा है और इनका काम चिकित्सा राहत कोष से बहुत सारे गरीबों का, अमीरों का इलाज किए हैं और सारे जनता के आदेश से मुखिया के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कि तूफान जी मुखिया बनेंगे तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि पंचायत का काम उजागर हो। जी। सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भैया जिंदाबाद।